चलिए भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार आज भी सबसे गरीब है। और पता है, पिछले दशक में केंद्र से इतनी बड़ी रकम राज्यों को मदद के लिए मिली है। तो सवाल यह है कि अगर पैसों की कमी नहीं है तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ है? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, मतलब हमें ब्रिटिश राज के दौर तक पीछे जाना होगा। इस एक सिस्टम ने ऐसी असमानता पैदा की जो आज तक खत्म नहीं हो पाई है। आज भी देखिए 80% लोग खेती में हैं, लेकिन जीएसडीपी में इसका हिस्सा 20% से भी कम है। बजट तो 6 गुना बढ़ गया, पर हालात देखिए, स्कूल, सड़कें, अस्पताल सब खस्ता हाल हैं। मतलब साफ है, ये पैसों की कमी नहीं है, ये सीधे सीधे कुशासन का मामला है। यहाँ अक्सर विकास के तर्क पर जाति का गणित भारी पड़ जाता है। जीएसडीपी ग्रोथ तो दिख रही है, पर इसका फायदा गांव के गरीब मजदूर तक नहीं पहुंच रहा। और सबसे ज्यादा असर एससी और पिछड़े वर्गों पर पड़ रहा है। उनके लिए ये ग्रोथ बेमानी है। और इसी आर्थिक दबाव की वजह से लाखों लोगों को एक मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है। पलायन से घर तो चलता है, पर राज्य अपने सबसे होनहार लोगों को खो देता है। तो बिहार इस चक्रव्यूह में फंसा क्यों है? वजह है कमजोर संस्थाएं और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। नेता नारे देकर चुनाव जीतते हैं, पर सुधार नहीं करते। बजट है, पर काम नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, एक साफ रास्ता है। चलिए देखते हैं। ये 5 कदम बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं, जमीन सुधार से लेकर शहरों के विकास तक। बात सीधी है, बिहार कोई हारी हुई बाजी नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जिसे नजरअंदाज किया गया है। तो असली सवाल ये है, क्या बिहार सिर्फ बजट पे जिएगा या उसे एक मकसद भी मिलेगा? ये तभी होगा जब वोट जाति पर नहीं, विकास के नाम पर पड़ेगा।